कभी सोचा है कि आपके घर की चार दीवारी का आपके आसमान के ग्रहों से कोई कनेक्शन हो सकता है? जी हां, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष ये दोनों मिलकर ना हमारी जिंदगी की एनर्जी का पूरा मैप तैयार करते हैं। चलिए समझते हैं ये होता कैसे है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में हमारे घर और हमारे ग्रहों के बीच कोई अनदेखा गहरा रिश्ता है? चलिए आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तु और ज्योतिष का ये कनेक्शन कितना पुराना है, एक प्राचीन संबंध। फिर हम जानेंगे दिशाओं के ग्रह स्वामियों के बारे में, मतलब कौन सी दिशा पर किस ग्रह का राज है। इसके बाद हम घर पर इन ग्रहों के असर को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे संतुलन के दर्शन की। तो चलिए सबसे पहले इस रिश्ते की जड़ों तक चलते हैं। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका जिक्र तो हजारों साल पुराने हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान में मिलता है। इन ग्रंथों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि ग्रह ही घर के जीवन का प्राण है और घर ही ग्रहों की अभिव्यक्ति का स्थान। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये तो कॉस्मिक एनर्जी का एक आईना है। जैसी आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल होगी, ठीक वैसी ही एनर्जी आपके घर में भी बसेगी। और ये बात हवा में नहीं कही गई है। मायामतम हो, मुहूर्त चिंतामणि हो, ऐसे कई प्राचीन ग्रंथों में वास्तु और ज्योतिष के इस गहरे कनेक्शन का जिक्र बार बार मिलता है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये ज्ञान हमारी संस्कृति का हिस्सा सदियों से रहा है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अब हम ये देखने वाले हैं कि घर का हर एक कोना, हर एक दिशा ग्रहों से कैसे जुड़ी हुई है। तैयार हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है वास्तु चक्र का मास्टर चार्ट। ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारी 8 मुख्य दिशाओं पर 9 ग्रहों में से किसी एक का राज चलता है। आप इसे अपने घर का एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं उत्तर पूर्व दिशा से, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। यहां राज है ज्ञान के ग्रह बृहस्पति का। इसी वजह से ये दिशा पूजा पाठ और आध्यात्मिकता के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अब सोचिए, अगर इस कोने में कोई गड़बड़ी हो तो इसका सीधा असर हमारी बुद्धि और मन की शांति पर पड़ सकता है। इसके बाद आती है पूर्व दिशा, और यहाँ किसका राज है? स्वयं सूर्य देव का। इसे जीवन की ऊर्जा का एंट्री गेट माना जाता है। इसीलिए तो हमेशा कहा जाता है कि इस दिशा को खुला रखना चाहिए, ताकि घर में पॉजिटिविटी और अच्छी सेहत की किरणें आ सकें। अब चलते हैं दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण की तरफ। ये इलाका है अग्नि तत्व और शुक्र ग्रह का। यही वजह है कि किचन या फिर बिजली के सामान के लिए ये जगह बेस्ट मानी जाती है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ कोई भी असंतुलन हुआ तो ये घर में झगड़े और पैसों के नुकसान की वजह भी बन सकता है। अब आती है दक्षिण दिशा। इस पर प्रभाव है मंगल ग्रह का, जो शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। ये दिशा घर के हेड यानी मुखिया के बेडरूम के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ कोई वास्तु दोष हो तो मंगल का वही उग्र स्वभाव घर में टेंशन और झगड़ों को बढ़ा सकता है। फिर है दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण। ये जगह है राहु की। ये दिशा घर को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देती है। इसीलिए यहाँ भारी सामान रखना या कोई भारी कंस्ट्रक्शन करना अच्छा माना जाता है। पर अगर ये कोना कमजोर पड़ गया तो राहु के असर से कंफ्यूजन और हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। अब पश्चिम दिशा की बात करें तो यहाँ शनि देव का शासन है। शनि स्थिरता तो देते हैं, लेकिन वो न्याय के देवता भी हैं। अगर इस दिशा में साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो वो हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावटें भी खड़ी कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा पर असर है चंद्रमा का, जो हमारे मन का कारक है। अब क्योंकि चंद्रमा हमारी भावनाओं और रिश्तों को कंट्रोल करता है, इसलिए घर में मन की शांति और हमारे सोशल कनेक्शंस के लिए ये दिशा बहुत जरूरी हो जाती है। और आखिर में आती है उत्तर दिशा। यहाँ बुद्धि के ग्रह बुध और धन के देवता कुबेर दोनों का वास है। तो जाहिर है ये दिशा पैसों, बिजनेस और पढ़ाई लिखाई में तरक्की के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। चलिए अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मतलब घर के नक्शे में गड़बड़ी और हमारी जिंदगी की परेशानियों के बीच ये कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता असल में काम कैसे करता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर की पूर्व दिशा में कोई रुकावट है, वो बंद है, तो क्या होगा? ये सीधे सीधे सूर्य की एनर्जी को ब्लॉक करेगा। नतीजा, आपके कॉन्फिडेंस और मान सम्मान में कमी आ सकती है।
एक और पावरफुल एग्जाम्पल देखिए। अगर उत्तर पूर्व कोना, जो कि बृहस्पति की जगह है, वो बंद है या वहाँ साफ सफाई नहीं है, तो इसका सीधा नेगेटिव असर आपकी नॉलेज और फैसला लेने की ताकत पर पड़ सकता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर दक्षिण दिशा में कोई इम्बैलेंस है तो ये मंगल के नेगेटिव असर को बढ़ा सकता है, और इसका नतीजा क्या होगा? गुस्सा, झगड़े और पर्सनल लाइफ में टकराव बढ़ सकते हैं। तो इन सारे नियमों के पीछे की गहरी फिलॉसफी क्या है? अब हम ये समझेंगे कि हमारा घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी डेस्टिनी, हमारी नियति का ही एक जीता जागता हिस्सा है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारा घर हमारी कुंडली का ही एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। और अच्छी बात यह है कि अगर हम वास्तु दोषों को ठीक करते हैं तो हम अपने ग्रहों की एनर्जी को भी बैलेंस कर सकते हैं, अपने घर को इस पूरे यूनिवर्स के साथ एक हार्मनी में ला सकते हैं। यही इस पूरे विचार का सार है। आपका घर आपके भाग्य का, आपकी डेस्टिनी का एक लिविंग सेंटर है, एक ऐसी जगह जहां हम सिर्फ रहते नहीं हैं बल्कि हम अपने भाग्य को एक नई शक्ल देते हैं। और बस हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि अगर घर की एनर्जी बदली जा सकती है तो क्या इसका मतलब ये है कि भाग्य को भी एक नई दिशा दी जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।